करवा चौथ पे दो कथाएं सुनी जाती हैं। एक है वीरावती की कथा और एक कथा है करवा देवी और मगरमच्छ की कथा। करवा चौथ की वीरावती की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम वीरावती था। वीरावती अपने भाइयों में सबसे छोटी और सबसे लाडली थी। उसकी शादी के बाद पहले करवा चौथ के दिन उसने अपनी माँ और भाभीियों के साथ व्रत रखा। पूरे दिन निर्जल व्रत रखने के कारण शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो गई और कमजोरी से मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसके इस हालत में देखकर उसके भाई दुखी हो गए। उन्होंने अपनी बहन को खिलाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने दूर एक पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर छलनी से ढक दिया। फिर वीरावती के पास आकर कहा कि चांद निकल आया है। अपनी भूख से बेहाल वीरावती ने दीपक को ही चांद मानकर व्रत खोल लिया। जैसे ही उसने भोजन का पहला निवाला खाया उसे छींक आई, दूसरे निवाले में बाल निकल आया और तीसरा निवाला खाते ही उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। वीरावती का विलाप देख उसकी भाभी ने उसे बताया कि उसने छलनी से दीपक को देखकर व्रत तोड़ दिया था, जिस वजह से यह सब हुआ है। तब वीरावती ने इंद्रदेव की पत्नी देवी इंद्राणी से प्रार्थना की। इंद्राणी ने उसे संतावना दी और बताया कि उसने बिना अर्घ दिए व्रत तोड़ा, इसलिए उसके पति की मृत्यु हुई। इंद्राणी ने उसे अगले साल करवा चौथ सहित हर महीने आने वाली चौथ का व्रत रखने की सलाह दी। वीरावती ने अगले करवा चौथ तक पूरी श्रद्धा से हर मासिक चौथ का व्रत किया। उसके इस तप से प्रसन्न होकर करवा माता ने उसके पति को पुनः जीवन दान दिया। इस प्रकार वीरावती को उसके पति का जीवन वापस मिला। कथा सुनने के पूर्व अपने हाथ में गेहूं या चावल ले लें और उसे कथा पूरी होने के बाद करवा माता को अर्पित कर दें। और करवा माता की जय।